हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो 3 अप्रैल को यहाँ पर जो है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, तो यहाँ पर 3 अप्रैल को जो है पीसीएस की परीक्षा होने वाली है। और इसके लिए यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है विभिन्न जो भर्तियाँ हैं उनकी जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है इस साल जो है यहाँ पर कैलेंडर जारी कर रखा है और इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि 3 अप्रैल को जो है उत्तराखंड की जो प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी कि पीसीएस की प्री परीक्षा, उसकी परीक्षा होगी। और पिछले साल जो है लगभग 20 से अलग अलग जो पद है उनका विज्ञापन यहाँ जारी किया था। और इन पदों के लिए यहाँ पर जो है इस साल जो है परीक्षा का की जो प्रस्ताव तिथि है वो जारी कर दी गई है। और इस परीक्षा के मुताबिक अगर 30 जनवरी को बात करें तो ये आपके प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट का पेपर होगा। और 13 मार्च को यहाँ पर जो है जूनियर डिवीजन की पोस्ट का पेपर होगा। ऐसे ही यहाँ पर 14 मार्च को यहाँ पर जो है साइंटिफिक ब्रांच का होगा। और 27 को यहाँ पर जो है एडवोकेट जनरल जो ARO की पोस्ट आ रखी है उसका होगा। और ऐसे यहाँ पर जो है 3 अप्रैल को यहाँ पर जो है पीसीएस की परीक्षा होगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो 12 दिसंबर 2021 को हुई जो आपकी राज्य सिविल ओवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो 2 अगस्त को यहाँ पर बताई गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर अशासकीय स्कूलों के जो है शिक्षकों को 4 माह से यहाँ पर जो है नहीं मिला वेतन। तो अशासकीय स्कूलों के जो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को यहाँ पर पिछले 4 महीने से यहाँ पर वेतन नहीं मिला है। और इनका यहाँ पर जो आश्वासन मिल रहा है कि यहाँ पर जो है उनका जो वेतन है नहीं मिला है। और वहीं यहाँ पर इसके अलावा जो शिक्षक है उनका यहाँ पर जो मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जो है कहा गया है कि यदि शिक्षकों को जो है जल्द वेतन ना मिला तो वह जो चुनाव की जो ड्यूटी है वो उसका बहिष्कार करेंगे। और वेतन ना मिलने से यहाँ पर जो है नाराज शिक्षक जो है उपवास रखकर जो है करेंगे चुनाव ड्यूटी। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर विज्ञान कांग्रेस के लिए यहाँ पर जो है 16 बाल वैज्ञानिक चुने। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून में जो है 29वीं राज्य स्तरीय जो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शनिवार को यहाँ पर जो है आयोजित किया गया था, उनमें से यहाँ पर जो है 16 बाल वैज्ञानिकों को यहाँ पर चुन लिया गया है। वहीं बात करें यहाँ पर तबादले निरस्त होने से यहाँ पर जो है नाराज। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक संबंधी जो है समिति ने जो है चुनाव बाद जो है आंदोलन की यहाँ पर चेतावनी जारी कर रखी है। यहाँ पर कहा कि उत्तराखंड में जो है अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने कहा कि मुख्य सचिव के ने यहाँ पर जो है स्पष्ट आदेशों के बाद भी यहाँ पर जो जो वन विभाग के अधिकारी की जो है नियम विपरीत जो है किए गए तबादले को जो है निरस्त नहीं किया गया है। और इसको लेकर जो है यहाँ पर नाराजगी जाहिर करी है। और कर्मचारियों की जो है मुद्दों पर जो है होगी चर्चा। तो उत्तराखंड के अधिकारी कर्मचारी शिक्षक महासंघ की जो है शनिवार को यहाँ बैठक हुई और उनमें यहाँ पर जो है उनकी मांग जो है आगामी विधानसभा चुनाव कि जो है नजरिए के से यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है पदोन्नति में जो है आरक्षण देने की भी मांग कर रखी है। तो SC/ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि पदोन्नति में जो है आरक्षण की यहाँ पर मांग कर रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर 2 फरवरी से यहाँ पर बदलेगा मौसम। तो यहाँ पर पूर्वानुमान लगाया गया है कि आज यहाँ पर जो है मैदान के क्षेत्र में जो है कोहरा छाने की संभावना है। और 2 से लेकर 4 फरवरी तक जो है बारिश और बर्फबारी के आसार भी बताए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक जो है एग्जिट पोल नहीं। तो चुनाव आयोग ने यहाँ जो है 5 राज्यों के जो है चुनाव के दौरान जो है सभी तरह के जो एग्जिट पोल हैं उस पर जो है रोक लगा दी है। और आयोग की ओर से जो है शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार जो है कहा गया है कि पहले चरण में जो है 10 फरवरी की सुबह 7 बजे से लेकर जो है मतदान के आखिरी दिन यानी कि 7 मार्च तक जो है यहाँ पर 6:30 बजे तक जो है किसी भी तरह के जो है एग्जिट पोल यहाँ पर जो है प्रकाशित जो करने पर जो है यहाँ पर प्रतिबंध रहेगा, ऐसा बताया गया है। और दूसरे चरण में भी इस तरह का होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर पढ़े लिखे को भी यहाँ पर जो है ऑफलाइन व्यवस्था ही पसंद। तो यहाँ पर कोविड संक्रमण की जो है यहाँ पर पाबंदियों के बीच जो है हो रही विधानसभा चुनाव में जो है हर राजनीतिक दल और यहाँ पर प्रत्याशी डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है यहाँ पर सहारा ले रहा है। और प्रचार भी वर्चुअल जो है किया जा रहा है। और इसके बाद जो है भी चुनाव मैदान में जो है उतरने वाले नेताजी को जो है नामांकन के मामले में जो है आज भी जो है ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन यहाँ पर पसंद है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कर्मचारी चुनाव से यहाँ पर पहले रणनीति बनाने की में जुटे हैं। तो यहाँ पर देखते उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी ने कहा कि जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली, पुरानी NPS और यहाँ पर उपनर कर्मचारियों के जो है नियमितीकरण से जुड़े मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में जो है शामिल करेंगे, उन्हें जो है समर्थन देंगे। और इस संदर्भ में जो है यहाँ पर कर्मचारी जल्द ही यहाँ पर जो है बैठक होगी और इनमें जो है अंतिम निर्णय होगा। तो इस तरह से कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर
पहाड़ से ज़्यादा जो है तराई में जो है चुनाव लड़ने की होड़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव लड़ने का जो यहाँ पर होड़ है और जीतने की सत्ता को लेकर जो है सीढ़ी चढ़ना हर किसी का जो है सपना होता है। ऐसी सपने को जो है सच करने के लिए यहाँ पर 2022 विधानसभा चुनाव में जो है कुमाऊं में 300 से अधिक जो है उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव अखाड़े में हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कुर्सी की लड़ाई में जो है इस बार पहाड़ से अधिक जो है उम्मीदवार जो है मैदानी विधानसभा सीटों पर है। और वहीं बात करें यहाँ पर कल से जो है अब खुलेंगे स्कूल। तो 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल्स होंगे वो विद्यार्थी अब स्कूल जाएंगे। और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को जो यहाँ पर 21 जनवरी से खोलने का निर्णय जारी कर रखा है। और इस पर जो है शिक्षा विभाग ने जो है विद्यालयों को खोलने की तैयारी कर दी गई है। और मुख्य शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह ने बताया कि यहाँ पर जो है शासन का आदेश आने के बाद जो है जिले के सभी शासकीय अशासकीय गैर सरकारी विद्यालय में जो है 10 से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं संचालन करने के निर्देश जो है सभी बीईओ एबीओ को जो है जारी कर दिया गया है। और विद्यालय में जो है कोविड नियमों का जो पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल दूरी का जो है पालन करने के साथ ही यहाँ पर विद्यालय को नियमित रूप से जो है सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। और उन्होंने बताया कि विद्यालय का जो है संचालन शासन के आदेश के अनुरूप यहाँ पर किया जाएगा। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है कोरोना को लेकर, तो यहाँ पर जो है आज कुछ केसेस घटे हैं। तो 24 से 90 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 10 मरीजों की मौत भी हो रखी है। और बीती 24 घंटे में जो है यहाँ पर 24 से 90 जो है नए केस आए कि जबकि 10 मरीज की मौत हो चुकी है और 2320 संक्रमित जो है ठीक हो रखे हैं। और सक्रिय जो मरीज है उनका इलाज चल रखा है लगभग 30,985 यहाँ पर है। और वहीं बात करें यहाँ पर पहाड़ में महिलाएं जो है मतदान में आगे। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो है 9 पहाड़ी जो जिले हैं उनमें जो है महिलाएं जो है मतदान में हैं। पुरुषों के मुकाबले यहाँ पर जो है अधिक जो है उत्साहित दिखाई है। और वहीं बात करें यहाँ पर इस बार जो है 1181 जो वोटर्स होंगे वो घर से यहाँ पर करेंगे वोट, क्योंकि यहाँ पर 80 से अधिक और दिव्यांग जो मतदाता हैं उनको लिए यहाँ पर जो है पोस्टल यहाँ पर बैलेट के लिए यहाँ पर जो है आवेदन किया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर जनता को रिझाने के लिए यहाँ पर बहेगी वादों की ब्यार। तो यहाँ पर जो है अब अलग अलग जो पार्टियां होंगी वो अपना घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। और भाजपा जो है 2 फरवरी को जो है जारी करेगी चुनाव की दृष्टि पत्र। और वहीं कांग्रेस का यहाँ पर जो है घोषणा पत्र जो है तैयार 2 को कर सकती जारी। और वहीं फरवरी पहले ही सप्ताह में जो है आप भी जो है जारी करेगी घोषणा पत्र। तो यहाँ पर जो अपने अपने घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं चुनाव से पहले पहले। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम घोषित कर दिया गया है। और इसमें जो है मेरिट के आधार पर जो है 986 अभ्यर्थियों का जो चयन मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर हो चुका है। और आयोग के सचिव कृपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम घोषित कर दिया गया है। और आयोग के अनुसार जो है यहाँ पर जो सहायक अभियोजन अधिकारी पद की प्रारंभिक परीक्षा है 21 नवंबर 2021 को यहाँ पर आयोजित किया गया था। और इनमें जो है यहाँ पर सफल जो अभ्यर्थी होंगे वो आपके 986 अभ्यर्थियों का जो है मुख्य परीक्षा के लिए चयन कर रखा है। और मुख्य परीक्षा का जो यहाँ पर इसकी परीक्षा होगी वो 8 और 9 जून 2022 को यहाँ पर प्रस्तावित है। तो इनका परिणाम जो है आप वेबसाइट में जारी कर रखा है, वहाँ जाकर चेक भी कर सकते हैं। 5 परीक्षा केंद्रों पर होगी प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पर हेमंत चंद्र बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से जो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा होगी 6 फरवरी को होनी है। और इसके लिए यहाँ पर जो है कहा गया कि विश्वविद्यालय ने यहाँ पर ओर से बिरला परिसर, श्रीरंगा टिहरी परिसर और यहाँ पर दिल्ली व देहरादून में जो है 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और देहरादून में यहाँ पर जो है 2 केंद्रों पर जो है प्रवेश परीक्षा यहाँ पर होगी। और 42 विषयों के लिए यहाँ पर होने वाली प्रवेश परीक्षा में जो शामिल होने के लिए करीब यहाँ पर जो है 3100 छात्र छात्रा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर आवेदन किया है। तो 3100 छात्र छात्रा यहाँ पर प्रवेश परीक्षा यहाँ पर देने वाली है, जो कि 6 फरवरी को होने वाली है परीक्षा। स्कूल प्रिंसिपल से मांगी 25 लाख रुपए की रंगदारी। तो यहाँ पर जो है मोबाइल पर जो है मैसेज भेजकर मांगी रंगदारी न देने पर जो है जान से मारने की धमकी दी हुई है। तो यहाँ पर जो है पिछले वर्ष की भी अलग अलग जो है नंबर से यहाँ पर दून के प्रॉपर्टी डीलर से यहाँ पर मांगी रकम। तो यह देहरादून सिटी की जो प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ पर जो है अज्ञात व्यक्ति ने 25 लाख रुपये की रंगदारी यहाँ पर मांगी है। उत्तराखंड में कल से सरकारी और जो अशासकीय स्कूल हैं प्राइवेट हैं उन सभी की जो कक्षाएं हैं 10वीं 11वीं 12वीं तक जो है 31 जनवरी से इनके कल से खुलने वाले हैं। और इसके लिए यहाँ पर जो है एसओपी का पालन करना जो है अनिवार्य है। इसको लेकर यहाँ पर निर्देश जारी कर रखा है। अल्मोड़ा कॉलेज में जो है पहले चरण में होंगे दाखिले। तो यहाँ पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर जो है नीट यूजी के लिए यहाँ पर की जा रही काउंसलिंग में जो है पहले चरण में यहाँ पर होगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जो है 100 सीटों को भी यहाँ पर जो है शामिल किया जाएगा। और इस संबंध में जो है विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर हेमचंद्र पांडे ने बताया कि पंजीकरण की जो तारीख है वो 28 की जगह यहाँ पर जो है 29 जनवरी को यहाँ पर दी गई है। तो 29 जनवरी को यहाँ पर इसकी
होनी है। और अभ्यर्थियों से यहाँ पर जो है इनके लिए यहाँ पर जो अनुरोध किया गया है और वेबसाइट के अवलोकन करने के लिए बात कहा गया है। उत्तराखंड में जो है तैयार हुआ नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय जो संबद्ध कॉलेज है, उन्होंने यहाँ पर जो है शैक्षिक सत्र 22-23 के लिए यहाँ पर जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है क्रेडिट आधारित जो यहाँ पर पाठ्यक्रम है वो शुरू कर दिया है। और विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर जो है यह जल्दी लागू हो जाएगा। इसके तहत जो यहाँ पर भाषा है, विज्ञान है, वाणिज्य है और जहाँ पर कौशल विकास से संबंधित जो विषय होंगे उनके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर किया गया है। और इसके लिए सभी जो पाठ्यक्रम होंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और 10 फरवरी तक जो है यहाँ पर शिक्षक, छात्र और यहाँ पर शिक्षाविदों से यहाँ पर जो है सुझाव मांगे गए हैं। तो 10 फरवरी तक इनसे सुझाव भी मांगे गए हैं और इसके बाद जो है नई पाठ्यक्रम प्रभाव भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है नया पाठ्यक्रम जो है अब लागू होने वाला है और इसके लिए यहाँ पर जो सुझाव भी मांगे गए हैं 10 फरवरी तक। तो ये बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से नई विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर रखी है। इसमें आप लोग देख सकते थे तो जरा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है खन्नी इकाई उद्योग निर्देशालय के अंतर्गत जो है यहाँ पर समूह के रिक्त पदों पर जो है सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु यहाँ पर जो है प्रकाशित विज्ञप्ति, जो कि आप लोग देख सकते हैं, प्रावधानिक सहायक भू भौतिकी के एक रिक्त पद के सापेक्ष यहाँ पर भर्ती निकाली गई थी। और इसमें जो है अभ्यर्थियों की जो है संख्या उपलब्ध कम होने की वजह से इसकी जो साक्षात्कार की परीक्षा है उसका निर्णय लिया गया है। तो यहाँ की इसका जो इंटरव्यू होगा वो होना है और 24 फरवरी को यहाँ पर जो है इसका इंटरव्यू होना है। और इसके लिए जो है आपके एडमिट कार्ड 29 जनवरी 2022 से यहाँ पर जो है इसके ऑफिशियल साइट पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से जो है आपको इसके एडमिट कार्ड जो है जारी देखने को मिलेंगे। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। तो MPPSC में जो है 44 पदों पर जो है भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर ऑफिशियल साइट जारी कर रखी है। यहाँ से जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते। प्रबंधक के विभिन्न पदों पर जो है आवेदन करें। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में यहाँ पर जो है 18 पदों पर जो है प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक की पोस्ट निकली है। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट जारी कर रखी है, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। संविदा आधारित पदों पर जो है आवेदन आमंत्रित। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि NHM पर जो है भर्ती निकली है 2980 पदों पर। तो इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है इसके ऑफिशियल साइट पर जो है आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। 113 पदों पर जो है UP PCL में जो है यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की पद की भर्ती निकली है और 21 से 40 वर्ष से यहाँ पर मैक्सिमम रखा गया है। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पर 31/1/2022 रखी गई है।